गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 ए कह सकते हैं, 51 क कह सकते हैं, उसके अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्या प्रावधान था संविधान, क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे या नहीं थे, कब इनको शामिल किया गया भारतीय संविधान में, किस प्रकार से जोड़ा गया, सारी प्रक्रिया आज देखने वाले हैं। फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए करते हैं बात। चलिए मित्रों, बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। तो सबसे पहले हम बात करें भारतीय संविधान की किस संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है, तो हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 या तो 4A बोलिए या 4 बोलिए या 4 बोल सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो 4 बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो 4A बोलेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, केवल इंग्लिश में याद रखना है क्योंकि कई बार कंफ्यूजन ज्यादा होता है हिंदी में, इसलिए मूल कर्तव्यों को जहां तक याद रखने का मामला है तो इंग्लिश में ही याद रखेंगे। ठीक है, संविधान के भाग 4 यानी कि 4A के आर्टिकल 51A में इनका क्या है, उल्लेख है। तो याद रखना, मूल कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 4A ठीक के आर्टिकल 51A में इसका उल्लेख है। मूल कर्तव्यों के अगर बारे में बात करें तो देखिए, जब मूल संविधान की अगर बात करते हैं, मगर उससे पहले हम बात करते हैं कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कहां से अनुग्रहित किए गए हैं। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में देखिए सोवियत संघ रूस से अनुग्रहित किए गए, रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से एक तरीके से लिए गए हैं, याद रख लेना है। मूल संविधान में देखिए, अगर हम बात करें 1976 से पहले की, तो कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। यानी कि जब भारतीय संविधान, आपको पता है, 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ, उस समय तक भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि 1976 से पहले भारतीय संविधान में एक भी मूल कर्तव्य शामिल नहीं था। तो कब जोड़ा गया भाई, देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति की सिफारिश पर मित्रों? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसे जोड़ा गया। और इसके तहत भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य। तो कौन सी समिति ने सिफारिश की? स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो स्वर्ण सिंह समिति ने कितने की सिफारिश की थी? तो 8 मूल कर्तव्यों की। तो ये भी याद रख लेना, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की है? 8 की। इसी के तहत अगर हम बात करते हैं, देखिए, एक और संशोधन भारतीय संविधान में किया गया, 86 यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। और इसके तहत देखिए, अनुच्छेद 51A में एक और खंड के जोड़ा गया और इसके तहत भारतीय संविधान में एक और मूल कर्तव्य शामिल किया गया। और अब जो वर्तमान की अगर बात करते हैं तो मूल कर्तव्यों की संख्या भारतीय संविधान के अंतर्गत 11 है, 11 है। इनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इनके बारे में हम कोई कोर्ट में बात दायर नहीं कर सकते हैं और उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो चलें आगे। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहला जो मूल कर्तव्य हमारे सामने दिखाई दे रहा है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 51A की अगर हम बात करते हैं, 51A का क्लोज ए, 51A का क्लोज ए, इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? सम्मान करें। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, कई बार प्रश्न देता है एग्जामिनर, आपको मूल कर्तव्य लिखा हुआ देगा और आपसे पूछेगा कि कौन से नंबर का मूल कर्तव्य है, तो ये याद रख लेना थोड़ा सा। तो फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51 के तहत ही 11 मूल कर्तव्य हैं। और आर्टिकल 51A के क्लोज ए के तहत अगर हम बात करें तो सबसे पहला है, संविधान का पालन करना है, उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, ये पहले नंबर का। तो आपसे पूछे कि भाई राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान, ये कौन से नंबर का? तो फर्स्ट नंबर का मूल कर्तव्य है जो आर्टिकल 51A के क्लोज ए के अंतर्गत उल्लेखित है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पर अगर आता है तो नंबर 2 वही आर्टिकल 51A क्लोज का, 51A
का क्लोज वी, और क्लोज वी के अंतर्गत है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। उसी प्रकार तीसरा मूल कर्तव्य है, देख लीजिए 51 ए का क्लोज सी अगर बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक, उसी प्रकार है चौथे नंबर का 51 ए का क्लोज डी, और उसके तहत है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो राष्ट्र की सेवा और देश की रक्षा वाला अगर बात आती है तो आपको याद रखना चौथे नंबर का मूल कर्तव्य है, जिसका उल्लेख है 51 ए के क्लोज डी में। उसी प्रकार हम बात करते हैं पांचवा मूल कर्तव्य 51 ए का क्लोज ई। इसमें कहा गया कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है, जो कि धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से क्या होना चाहिए, परे होनी चाहिए, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो आपको पूछे कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जैसा मूल कर्तव्य, तो वो 5वें नंबर का मूल कर्तव्य है और ये 51 ए के क्लोज ई में उल्लेखित है। उसी प्रकार 6वें नंबर का मूल कर्तव्य 51 ए का क्लोज एफ। इसमें कहा गया कि हमारी सामाजिक संस्कृति, क्योंकि देखो सामाजिक शब्द इसलिए लिया गया है कि भारत देश के अंतर्गत बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारे धर्म और समुदायों के लोग रहते हैं, सबकी भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति है, तो सबको समावेशित किया है, इसलिए एक शब्द लिया है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा जो भी है उसके महत्व को समझे और उसकी रक्षा करें, यानी कि परिरक्षण करें। उसी प्रकार 51 ए का क्लोज जी क्या कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत हमारे वन, झील, नदी, वनजीव, ठीक है, ये आदि आते हैं, इन सब की क्या करनी है, रक्षा करनी है और उनका संवर्धन मतलब विकास करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले हम बात करते हैं तो 8वें नंबर का मूल कर्तव्य क्या कहता है, ये याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, 8वें नंबर पर है और 51 ए के क्लोज एच के अंतर्गत है, ये याद रख लेना। इसमें कहा गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। कहने का मतलब व्यक्तियों को कैसा दृष्टिकोण रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, मानवता का भाव रखना है, ज्ञान अर्जन करना है और ज्ञान अर्जन के आधार पर सुधार की भावना का विकास करना है। और ये कौन से नंबर का मूल कर्तव्य है मित्रों, 8वें नंबर का मूल कर्तव्य है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास है। 51 ए का क्लोज एच। इसी पर 9वां मूल कर्तव्य बात करते हैं 51 ए का क्लोज आई क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो पब्लिक प्रॉपर्टी की क्या करनी है, सेफ्टी करनी है, रक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है, हिंसा नहीं करनी है। तो ये कौन से नंबर का हो गया, 9वें नंबर का। अगर बात आती है कि पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, तो कौन से नंबर का मूल कर्तव्य, 9वें नंबर का है। किस अनुच्छेद के तहत, तो 51 ए का क्लोज आई के तहत। ठीक, उसी प्रकार है हमारे 10वें नंबर का मूल कर्तव्य 51 ए का क्लोज जे। ये क्या कहता है, ये कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है। अब जो लास्ट का है ये याद रखना, कई बार पूछते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 11वां, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। उसी के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी में भी शिक्षा के अधिकार को रखा गया है। तो 51 ए क्लोज के, ठीक है, इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बालक हैं उनको माता पिता जो भी उनके प्रतिपाल्य हैं, संरक्षक हैं, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, एक और एक चीज याद रख लेना, MC मेहता बनाम भारत संघ बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान का जो अनुच्छेद 51 ए क्लोज जी के अंतर्गत सरकार का एक कर्तव्य है कि वे देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का क्या दे, निर्देश दे। तो ये इसके अंतर्गत कहा गया है, इसके अंतर्गत MC मेहता बनाम भारत संघ बाद के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत।